चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है हमारे देश में, और एक बर्तन बेचने वाला व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सत्येंद्र तिवारी ने जो काम किया है वो संविधान के अनुसार एक जातिगत काम किया है, संवैधानिक काम उसने नहीं किया है, संविधान के विरोध में काम किया है। और इस प्रकार के मानसिकता के व्यक्ति को कभी भी किसी भी सरकारी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। सत्येंद्र तिवारी आईपीएस हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा होगा, कानून पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरह से दुत्कार रहे हैं वो छेदू चमार को, वो तो एक सिपाही भी नहीं करता ऐसे तो बर्ताव। देखिए, सत्येंद्र तिवारी को मैं समझता हूं कि वो एक देशद्रोही व्यक्ति है। जिस तरह से छेदू राम के साथ में घटना की गई है, क्या सीओ सत्येंद्र तिवारी पे ऐसी एक्ट का मुकदमा बनता है? आप तो वकील हैं। बिल्कुल बनता है, 100% बनता है, 100% बनता है। कार्रवाई कौन करवाए? हाँ, तो गरीब आदमी बेचारा। हमारे देश में दलित मंदिर में जाए तो वहाँ से दुत्कार के भगा दिया जाता है, वो सरकारी नल पर जाए वहाँ पानी नहीं भरने दिया जाता है, सरकारी कुएं पर जाए वहाँ से भगा दिया जाता है, वो घोड़ी पर चढ़े दूल्हा तो उसको उतार दिया जाता है। आखिर दलितों के साथ में हो क्या रहा है ये? जबकि मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को सूट मत करो, चाहे मुझे सूट कर दो। उनका ये बयान 2016 का है, उसके बावजूद देश में दलितों पर जो अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये जातिवादी लोग हैं, इनको कभी भी इस बात, ये कभी मानवता में विश्वास रखते ही नहीं है। ये सिर्फ संस्कारी होते हैं ब्राह्मण। सर, ब्राह्मण के बारे में अगर बोल दूंगा तो बात बड़ी हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि ये जो व्यक्ति है वो संस्कारी तो नहीं है किसी भी तरीके से, और ये मानवता में भी विश्वास नहीं रखता। जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको ये अधिकार दिया गया कि वो भारत की राजनीति में हिस्सा ले सकता है, तो सत्येंद्र तिवारी कौन है उसको ये कहने वाला कि तुम्हारी औकात क्या है? तो मैं सत्येंद्र तिवारी जैसे लोगों को एक जातिवादी और घृणित मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति मानता हूं, और ऐसे लोगों को पुलिस में नहीं होना चाहिए। उसको अपनी कोई जातिवादी जातिगत संगठन में होना चाहिए जहां उसको इज्जत और मान सम्मान मिले। यहाँ तो वो जूता खाने का काम किया है। देखो, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री रहेगा, इस देश के दलितों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता रहेगा। अब मैं अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों ले रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश के 90% आबादी SC ST OBC के लोगों को उनके जो आर्थिक, शैक्षिक और संवैधानिक अधिकार हैं उन पदों पर या संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे देखना चाहते हैं। तभी आप देखोगे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की जहां पे सरकार है वहां पे दलितों की संख्या जो है वो बहुत कम है। जितने आम आदमी पार्टी में आप देखोगे, इसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको एक भी दलित दिखाई नहीं देगा, एक भी OBC नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से इसके जो सभा नहीं भेजा, एक भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो डिसीजन मेकिंग टीम है वो मैं बता रहा हूं आपको, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में इसका एक भी SC ST OBC मेंबर नहीं है। उसके बाद जितने भी राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने प्रभारी बनाने का काम किया उसमें से आबादी के अनुपात में SC ST OBC की संख्या नहीं है। उसके बाद आप देखोगे इवन पंजाब में, हालांकि दिल्ली में भी 90% वाले लोग इसको 100% वोट देते हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी ने न दिल्ली से राज्यसभा एक भी भेजा, और पंजाब से जहां सबसे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को सिर्फ SC ST OBC के लोगों ने दिया, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने वहां से भी राज्यसभा एक भी SC ST को नहीं भेजा। इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और BJP एक ही मानसिकता की राजनीतिक पार्टी है, जो किसी भी कीमत पे दलितों को और पिछड़ों को उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहती है। और इसी प्रकार के लोग इस प्रकार के सत्येंद्र तिवारी जैसे ऑफिसर्स को सरकार में रखते हैं और उनको नियुक्त करते हैं। केजरीवाल जी हैं, वो सरकारी ऑफिसों में बाबा साहब की तस्वीर लगवा देते हैं, भगत सिंह की तस्वीर लगवाते हैं, जय भीम मिशन योजना भी चलाते हैं। वो तो आपको शायद जानकारी नहीं है पत्रकार के रूप में, ये वो लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जय वो केजरीवाल। हाँ, बहुत अच्छा कहा। लेकिन जा कर के आप पता लगा लेना कि जितने भी SC के नाम पे जो रुपया सैंक्शन हुआ, आपको मालूम है पिछले 10 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपया SC के और ST के विकास के लिए, हाँ, प्लानिंग का पैसा SC और ST के विकास के लिए सैंक्शन हुआ।
और उसमें से मात्र 10-20% SC/ST OBC SC/ST पे खर्च हुआ। बाकी सारा पैसा उन्होंने अपने तरीके से अपने लोगों के ऊपर खर्च किया, लेकिन SC के ऊपर खर्च नहीं किया। वो तो कहते हैं कि फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं फ्री, हम पूरे उत्तर उसमें दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी के बाबूजी के पैसा है क्या वो फ्री वो बोझ दे रहे हैं? सारा टैक्स SC/ST OBC चाय पी करके, पानी पी करके, चीनी खरीद करके, तेल खरीद करके, आटा खरीद करके ये जो टैक्स देता है वो SC/ST OBC भी तो देता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 54% जो टैक्स है वो गरीब लोग देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने बाबूजी के घर से पैसा लेकर के नहीं आए हैं जिस पैसा को वो ये कह दें कि हम इन लोगों को फ्री में देते हैं। सब पैसा ये इन्हीं लोगों का पैसा है, और जो पैसा इनके हक और अधिकार का है वो पैसा मार रहा है अरविंद केजरीवाल। 50,000 करोड़ का हिसाब दे दे कि जो SC/ST SC और ST के लिए जो आवंटित हुआ, उस पैसा को अरविंद केजरीवाल ने क्या उनके ऊपर खर्च किया या नहीं किया? बाबा साहब ने अधिकार दिया था एक वोट का, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार है। उस एक वोट की ताकत की वजह से ही जो छेदू चमार जो है अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, बाबा साहब ने जो ताकत दी थी, क्या वो नामांकन नहीं कर सकता इस भारत में? मांगने से आज मिलने वाला नहीं है। पिछले 75 साल की राजनीति से हम लोगों को यही सीखने और समझ में आया है कि 75 साल में ये जो सवर्णों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी जैसे पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां, ये जब तक सत्ता में रहेंगे, SC/ST OBC का इस्तेमाल करते रहेंगे, कभी भी उनका संवैधानिक अधिकार उनको नहीं देंगे। तब मैं इस देश के 90% आबादी SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एडवोकेट PK भारती का चैनल देखना, उस पर मैं सारे मुद्दों पे समझाया हूं लोगों को कि किस प्रकार से आपको किनको वोट देना चाहिए और किनको वोट नहीं देना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टी SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं देती है, उन राजनीतिक पार्टी के SC/ST OBC कैंडिडेट को भी वोट मत देना। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरिटधारी वो सत्येंद्र तिवारी CO हैं वो। देखिए, मेरिट तो आपके पास भी हो जाएगा अगर आपके बाबूजी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिना ज्ञान के आज जो इंटरव्यू की व्यवस्था आपने सुना है ना कि भारत में क्लास A और B का जितनी भी नौकरियां हैं उसमें इंटरव्यू की व्यवस्था रखी गई है। पता ही ये इंटरव्यू की व्यवस्था क्यों रखी गई है? क्योंकि 10 इंटरव्यू बोर्ड के लोगों में 8 लोग सारे सवर्ण होते हैं, और जिस तरीके से वो लोग जैसे ही देख लेते हैं कि SC/ST OBC का ये कैंडिडेट है, उसको नंबर वो कम देते हैं। तो ये एकलव्य का अंगूठा काटने का तरीका है, और ये अनपढ़ गंवार लोगों को भी जज बना देते हैं, कभी ये IAS बना देते हैं। आज आप देख रहे हो कि ये BJP की सरकार आई, वो सेक्रेटरी बिना एग्जाम के बना रहे, लेटरल एंट्री के माध्यम से। उसमें कौन सा वो योग्यता देख रहे हैं और कैसे वो समझ रहे हैं कि कौन योग्य है? सिर्फ जाति को देख करके। जाति में पैदा हो जाने से आदमी योग्य पैदा हो जाता है? इस बात को आप मानते हो क्या? मैं नहीं मानता, और मुझे लगता है ये व्यवस्था जो है इस देश के 90% आबादी के विरुद्ध है, डायमंड परिवार के विरुद्ध है। तब मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जातिवादी मानसिकता के लोग कभी भी सरकार में न रहे और कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं होनी चाहिए, और इसको जल्द से जल्द बर्खास्त करना पड़ेगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तब मैं दिल्ली में, आपके माध्यम से मैं अपनी बात बता देता हूँ कि दिल्ली में जितने भी SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि अगर आप 90% आबादी के लोगों का विकास करना चाहते हो विधायक और काउंसलर बन करके, तो आप एडवोकेट प्रवीण से संपर्क कर सकते हो। हम आपको चुनाव लड़ने में हम आपकी मदद करने का काम करेंगे।